चलो तो फिर आज देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूजुअली पहला तो आता है इफ एवरीथिंग गोज राइट आई विल डू समथिंग। अभी एग्जाम्पल के तौर पे इफ इट इज रेनी आई विल गो आउटसाइड एंड प्ले द फुटबॉल, इफ इट इज रेनी देन, राइट। सो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन को समझते हैं। देखो इफ कंडीशन में कैसा होता है कि यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दीज थिंग्स दैट इफ एनीथिंग रिटर्न्स इन अ प्रॉपर सिचुएशन, और कैन से कुछ सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर ये सही रहेगी सिचुएशन तो मैं करूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी मैंने सपोज यहाँ पे a नाम का वेरिएबल लिया, इसको बोल दिया 10, ओके। तो अभी a इज नथिंग बट एज, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि अगर जिसका एज, ओके, इसका मतलब ही a, सपोज इफ a इज ग्रेटर देन आई कैन से 12 रहेगा ना, तो ही मैं उसको अंदर आने के लिए अलाउ करूंगा, राइट। सो a इज ग्रेटर देन 12 रहेगा तो, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, a का वैल्यू 10 है। So it is not possible, right? A is not greater than 12. So I am not going to do this type of work. Okay? मतलब ये काम मैं नहीं करने वाला। So इसको हम लोग प्रोग्रामेटिक वे में कुछ इस तरह से लिखते हैं। सिंपल है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एज। अभी यहाँ पे है ना, मैं काम करने वाला हूँ, यूज़र से वैल्यू लेना है तो आप यूज़र से डायरेक्टली भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शेल यूज़ करते हैं। मतलब क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं। तो एज मैंने 23 लिख दिया, ओके। अब मैं लिखता हूं यहां पे इफ कंडीशन, इफ माई एज इज ग्रेटर देन आई कैन से 20, सो इज इट द एज इज ग्रेटर देन 20? यस। इफ इट इज गोज राइट देन डू समथिंग, व्हाट यू हैव टू डू? सो आई एम सेइंग प्रिंट अलाउड, ओके। सो डबल हिट कर दो एंटर, तो आपका आउटपुट क्या मिला, अलाउड। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे एज आपने ना 23 लिखा था। अब मैं यहाँ पे ना 20 लिख देता हूँ, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द सेम थिंग अगेन। सो आपको आउटपुट क्या मिला, कुछ नहीं मिला। द रीजन वाज दैट कि एज 20 नहीं है, तो मैं अंदर आएगा ही नहीं। अभी एज इज 20। अभी बताओ मेरे को 20 से बढ़िया ज़्यादा है या कम है? इट इज इक्वल, राइट। सो 20 इज नॉट ग्रेटर देन 20। इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ ये अंदर आएगा और कुछ करेगा, अंदर आएगा ही नहीं रे। एज 20 है एंड यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 20, है क्या? नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज सिंपल इफ कंडीशन। अभी दूसरा देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इफ एंड एल्स, मतलब किंतु परंतु। अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कैसा है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स और आई कैन से देयर आर टू थिंग्स विच इज गोइंग टू हैपन। एक होता है अगर मेरे पास पैसे रहेंगे तो, अगर मुझे अच्छा लगा तो, अगर नहीं अच्छा लगा तो। सो इट इज प्रीटी सिंपल। आई एम गोइंग टू यूज द सेम सिंटैक्स अगेन, ओके। तो मैं यहाँ पे अब कुछ इस हिसाब से लिखने वाला हूँ कि इफ एज इज ग्रेटर देन 20 देन यू आर अलाउड। एल्स, अभी यहाँ पे देखो इंडेंटेशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। एल्स, एल्स क्या लिखेगा, प्रिंट नॉट अलाउड। सो अभी क्या मिला, नॉट अलाउड, ओके। अभी मैं एज को चेंज कर देता हूँ, अभी एज को कर देता हूँ 23। सो अभी यहाँ पे यही चीज़ वापस एग्जीक्यूट करनी है। सो मैंने इसको जाकर यहाँ पे क्लिक कर दिया, हिट कर दिया एंटर, एंड वो आ गया। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बता यार कि क्या मेरा एज इज ग्रेटर देन 20? सी 23 इज ग्रेटर देन 20, यस। तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू होते ही ये वाला ब्लॉक चला, ओके। अगर ये वाला ब्लॉक चला तो आउटपुट क्या आएगा, अलाउड। दैट्स इट, प्रीटी सिंपल, ओके, दैट्स इट। देन अभी थोड़ा सा और आगे जाते हैं और देखते हैं नेस्टेड इफ। अब यार नेस्टेड इफ देखने को जाएंगे तो यार बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। ये कैसा होता है मालूम है, नेस्टेड इफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एल्स इफ लैडर की तरह होता है। एल्स इफ लैडर आई कैन से इन दिस वे। चलो एक काम कर लेते, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास है ना कुछ कंडीशंस है कि यहाँ पे मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एज है, ओके। सो एज की कुछ कैटेगरीज है। मैं बोलता हूँ कि कोई भी बंदा यहाँ पे हमारे ग्रुप में 30 के ऊपर का नहीं होना चाहिए, ओके। अगर वो 30 के ऊपर का है तो वो नॉट अलाउड है, श्योर। पहला कंडीशन तो ये। देन अगर कोई बंदा 20
5 से लेकर 30 तक के एज का है तो आई कैन से ये ग्रुप 1 में आएगा। अगर कोई बंदा 20 से लेकर आई कैन से 25 तक है तो वो ग्रुप 2 में आएगा। श्योर। सो ये मेरा कंडीशन है। एंड अगेन वन मोर कंडीशन इज देयर कि अगर कोई 0 से लेकर 20 तक है तो वो वापस नॉट अलाउड है। ओके, सो कुछ ऐसे कंडीशंस मुझको लिखने हैं। तो कैसा लिखना पड़ेगा ये कंडीशन को समझो पहला। ओके, सो पहला चीज मैं यहां पे क्या लिखूं कि भाई यार कंडीशन फर्स्ट। ओके, कंडीशन फर्स्ट क्या रहना चाहिए, क्या चेक करूं मैं चेक करना चाहता हूं क्या यार ये ट्रू हो गया तो करना क्या है, फॉल्स हो गया तो करना क्या है। ओके, सी अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आगे खिसकाते जाता हूं। ठीक है, अब यहां पे कोई भी कंडीशन आप ले लो, इफ इट इज ग्रेटर देन 30, तो यहां पे अगर मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 30 रहेगा तो क्या करने का। ओके, सो अभी यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, इफ आई कैन से माई वेरिएबल ए इज ग्रेटर देन 30। ओके, अगर ग्रेटर देन 30 रहेगा तो स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो डायरेक्टली मैं बोल देगा बाहर जा। ओके, सो मैं बोलेगा गेट आउट एंड मेरा कंडीशन यहीं पे रुक जाएगा। अभी अगर ये फॉल्स हो गया तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। कौन सा चेक करो, आपके ऊपर है, 0 से लेकर 20 तक। सो चेक करेंगे 0 से लेकर 20 तक है क्या। ओके, अगर रहेगा 0 से लेकर 20 तक है, अगर ये ट्रू हुआ तो मैं अंदर जाएगा, बोलेगा भाई गेट आउट। श्योर। देन अब वापस अगर 0 से लेकर 20 तक नहीं हुआ, ओके 20 से कुछ ज़्यादा रहेगा वैल्यू, तो वो फॉल्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा। अब मैं कोई भी कंडीशन ले लेता हूँ यार 20 से लेकर 25 तक। ओके, सो यहाँ पे लेता हूँ 20 से लेकर 25 तक। अब ये 20 से लेकर 25 तक है क्या, अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने कोई भी वेरिएबल का वैल्यू लिया रहेगा तो 20 से लेकर 25 तक रहेगा। ओके, तो मैं बोलेगा यहाँ पे ग्रुप 1। ओके, नहीं यार ग्रुप 2 सॉरी। ओके, देन अब क्या होता है, अगर ये नहीं रहेगा तो फॉल्स में आएगा। ओके, तो 20 से लेकर 25 के रेंज में नहीं है तो आगे आएगा। अब ये चेक करेगा अब तू किस कैटेगरी में आता है, तो अब ये चेक करेगा कि यार मैं आता हूँ शायद से 25 से लेकर 30 के कैटेगरी में। अगर 25 से 30 के कैटेगरी में आ गया, अगर ये ट्रू रहेगा तो मैं ग्रुप 1 में डालेगा। अगर इसमें भी नहीं आया तो बोलेगा यार नो कंडीशंस और आई कैन से नथिंग टू डिस्प्ले, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। ये कंपलसरी नहीं है, डिफॉल्ट इज नॉट कंपलसरी। श्योर, लेकिन डिफॉल्ट स्टेटमेंट रखोगे तो बेटर रहेगा। तो यार यही वाला कंडीशन थोड़ा अपन करके देख लेते हैं। ओके, सो अपने पास एक काम करेंगे। फर्स्ट वी टेक लेट्स सेकंड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज a, अगेन इट इज 25। ओके, सो इफ कंडीशन में सबसे पहला क्या करने का है, मुझे चेक करने का है कि a शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, if it is greater than 30. So do what I have to do. So if it is greater than 30 then do what, मैं उसको बोल सकता हूँ get out, right ना। so यहाँ पे मैं बोल दूंगा print 30 get out। okay, then मैं लिखता हूँ elif मतलब else if। अभी यहां पे मैं बोलता हूं कि अभी क्या करना है भाई, 0 से लेकर 20 तक देखना है। तो इफ माई ए का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, एंड ए शुड बी लेस देन व्हाट 20। ओके, 20 से कम होना चाहिए, मतलब 20 तक होना चाहिए तो 20 लिख दो। ओके, सो दैट्स इट। सो अब यहां पे अगर ऐसा हो गया तो फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, गेट आउट। ओके, सो बोलूंगा 20 गेट आउट। ओके, देन अभी वापस एल इफ एंड देन आई से इफ ए इज ग्रेटर देन आई कैन से 20, a is greater than 20 and I can say a is less than equal to 25। श्योर। सो ऐसा लिख दिया क्योंकि a से ग्रेटर देन 20 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिया है। ओके, तो इक्वल टू लिया है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकते हैं, इसके लिए मैंने थोड़ा दिमाग लड़ाया और बोला कि इसको ग्रेटर देन 20 रहना चाहिए।
इफ इट इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन इक्वल टू 25 देन प्रिंट क्या करो, कौन से ग्रुप में आने वाला ये? ये आएगा G2 के ऊपर। ओके, सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ G2। ओके, देन वापस एल इफ A is greater than 25 and what? I'll say A should be less than 30, right? Less than equal to 30 भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे greater than 30 लिया है। ओके, सो यहाँ पे लेता हूँ less than equal to 30 and then print करता हूँ group 1। Sure, now the thing is complete. Then I'll say an else part and then say a print. It is not compulsory, हाँ, so मैं बोलता हूँ कि it is default. So let's hit enter, तो मेरे को क्या मिला? G2। कहीं को मिला G2? Let's see. Okay, see, पहला चीज यहाँ पे आया, उसने चेक किया 25 is greater than 30? No. Okay, तो else में आ गया वापस। else if के अंदर चेक किया कि a का वैल्यू 25, 25 is greater than equal to 0. Yes, it's 25 is greater than equal to 0, right? But a is 25 is less than equal to 20? 25 लेस देन इक्वल टू 20 है क्या? नहीं, ये फॉल्स, ये ट्रू। तो कॉम्बिनेशन में अगर देखने को जाएगा तो ये दोनों का क्या मिलेगा मेरे को? आउटपुट फॉल्स मिलेगा। देन आगे आएगा एल्स इफ में। अब a का वैल्यू ग्रेटर देन 20 है, यस, 25 इज ग्रेटर देन 20, परफेक्ट। इज a लेस देन इक्वल टू 25? लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 25 जरूर है, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो कंपाउंड आउटपुट क्या मिला? ट्रू मिला। जैसा ही ट्रू मिला ना, आउटपुट क्या मिला? G2। अब आगे चेकिंग करेगा ही नहीं। श्योर। सो अभी है ना थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज, ऑल राइट, -1। ओके, सो आई एम राइटिंग -1 एंड देन यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको वापस हिट करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो क्या मिलना चाहिए? डिफॉल्ट। काहे को? क्योंकि -1 इज ग्रेटर देन 30 तो नहीं। ओके, -1 इज ग्रेटर देन 30 क्या? तो अभी मैं बोलता हूँ कि यार -1 इज नॉट ग्रेटर देन 30, राइट? हाँ या ना, बताओ मेरे को। अभी मैंने -1 लिखा है, जरा सोचो। -1 इज ग्रेटर देन 30, क्या बोला उसने? फॉल्स। कभी भी तुम लोग को ऐसा लगा कि शायद से गड़बड़ हो रहा है तो डायरेक्टली दिमाग को टेंशन ज़्यादा देने का नहीं, इसको कॉपी पेस्ट करो। ओके, यहाँ पे रन करो, क्या मिला? फॉल्स। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करो, फॉल्स। ओके, इसको कॉपी पेस्ट करो, फॉल्स। क्यों? ऑब्वियस है, -1 कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो दिस इज हाउ योर नेस्टेड इफ एल्स इज गोइंग टू कम। अभी यार एक और चीज मुझे बताना है आपको। ओके, मैं नेस्टेड इफ के अंदर भी इफ एल्स लिख सकता हूं या फिर एल्स इफ लिख सकता हूं। मतलब सी, इट इज प्रीटी सिंपल। मैं यहां पे सपोज इफ कंडीशन लिखा, वॉट एवर इट मे बी, और इसके अंदर वापस मैं इफ कंडीशन लिख सकता हूं, वॉट एवर इट मे बी। ओके, वापस इसके अंदर भी इफ कंडीशन लिख सकता हूं, इसके अंदर एल्स कंडीशन लिख सकता हूं, और एल्स के अंदर वापस मैं इफ कंडीशन लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं ऐसा भी नेस्टिंग कर सकता हूं। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन विच सिचुएशन और किस चीज को आप हैंडल करने वाले हो, उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। ओके, इट्स प्रीटी सिंपल।